नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है। आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरातवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीमबेटका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराइक्काल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिडी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए हैं और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।